वेदिका की ऐसी घटिया सोच की बातों को सुनकर विराट अपना आपा खो बैठा और चिल्लाते हुए बोला, तुम घटिया हो ये तो मुझे पता था, पर तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा घटिया है ये भी पता चल गया। और हर कोई तुम्हारी तरह घटिया नहीं होता है, सबके दिमाग में तुम्हारी तरह गंदगी नहीं भरी होती है। और विराट गोयनका तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं है, वो गलत के साथ गलत और सही के साथ सही करना अच्छे से जानता है। विराट ने कहा। इसके बाद वेदिका की तरफ गुस्से की नज़रों से देख के बोला, मैं उस मासूम बच्ची को एक बाप और भाई के तरीके से प्यार से सीने से लगाए हुए था, पर तुम जैसी छोटी और घटिया सोच के लोग इस बात को नहीं समझेंगे। वो तो बस एक ही भाषा जानते हैं, रिश्तों की। विराट और भी बोलता तभी उसके पास नमन सा गया था। नमन को देख के वो चुप हो गया था और नमन उससे कुछ जरूरी बातें करने लग गया। और वेदिका रूम में जाके नहाने चली गई और नहा के निकल के आ गई, लेकिन अभी भी विराट की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। आज भी विराट ने बहुत बुरे तरीके से बेइज्जत किया था, लेकिन आज और दिन की उपेक्षा वेदिका को बुरा नहीं लग रहा था। उल्टा वो खुद की ऐसी सोच पे अपना माथा पीटने लगी। वो जल्दी से तैयार होकर माँ और बिट्टू के पास जाना चाह रही थी, सो वो जल्दी तैयार हो गई थी। आज उसने लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था। खुले बालों में आज वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो वो थी ही इतनी सुंदर कि वो कुछ भी पहन ले वो उसमें सुंदर ही लगती थी, पर आज उसके चेहरे पे एक सुकून था जो कहीं ना कहीं विराट की वजह से थी। आज उसका मन भी शांत था। वो तैयार होकर नाश्ता करने छोटे वाले बंगले पर जा रही थी, तभी उसे याद आया कि डॉक्टर नेहा को आज की ड्यूटी खुद करने के लिए बात करनी थी। आज वो रात भर जागने के बाद भी फ्रेश फील कर रही थी, इसलिए उसने आज दिन की ड्यूटी करने का सोचा और नाइट ड्यूटी ऑफ करके आज वो सबके साथ डिनर करेगी। उसने नेहा को मैसेज कर दिया और खुद छुटकी के पास आ गई। आते ही उसने सबसे पहले माँ और बिट्टू को देखा। उनको देखने के बाद वो डे से ही डाइनिंग टेबल की तरफ आई। उसने देखा विराट वहीं बैठा है और छुटकी से बात कर रहा है और छुटकी उससे बहुत हंसकर और खुल के बात कर रही थी। वेदिका बहुत देर तक उन दोनों को ऐसे ही देखती रही। फिर डे से ही छुटकी ने देखा कि वेदिका आ गई है तो उसने कहा, अरे दी आप आ गई, मैं और जीजू कब से आपका वेट कर रहे थे, आओ जल्दी से अब बैठकर हमारे साथ नाश्ता करो। वेदिका ने हाँ में सिर हिलाया और नाश्ता करने के लिए उनके साथ पास आ गई। वेदिका के आते ही विराट नाश्ता करने में बिजी हो गया। विराट ने नाश्ता खत्म करके कहा, अच्छा छुटकी अब मैं तुमको शाम को मिलता हूँ, अब मुझे जाना होगा, मुझे शूट के लिए जाना है। तो छुटकी ने कहा ठीक है। इतने में वेदिका भी बोली, मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी आज दिन को ड्यूटी करनी है, रात ड्यूटी ऑफ है। वेदिका ने जब कहा कि वह भी जा रही है तो छुटकी ने कहा, अरे दी और जीजू जब आप दोनों एक ही रास्ते जा रहे हो तो एक ही साथ चले जाओ ना। दीदी आप जीजू के साथ ही चले जाओ ना। इस बात पर वेदिका थोड़ा इधर उधर देखने लगी, लेकिन विराट ने बिना कुछ सोचे का कहा, ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो छुटकी ने कहा, जाओ दीदी अब देर मत करो, सोच क्या रही है, देर हो रही है, जीजू को जल्दी जाओ। वेदिका ने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ, और वह दोनों साथ साथ घर से बाहर निकल लिए। उन दोनों को साथ साथ जाते देख छुटकी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। दीदी और जीजू की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, भगवान इनको हमेशा ऐसे ही रखना। उधर विराट मन में सोच रहा था कि यह लड़की अपने आप को समझती क्या है, ये सुपर वुमेन है क्या जो कभी थकती नहीं है। रात की ड्यूटी करके आए हैं तो इसे आराम करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, मैडम को तो 24 घंटे ड्यूटी करनी है। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तभी नमन गाड़ी लेके आ गया। विराट ने कहा आज वो खुद ड्राइव करके जाएगा, तो नमन ने कहा ठीक है मैं दूसरी गाड़ी से आता हूँ। इतना करके वो वहां से चला गया। वेदिका जो बिना कुछ बोले विराट के पीछे आ रही थी। विराट ने दे से ही गाड़ी स्टार्ट करके हॉर्न बजाए तो वेदिका गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बैठने वाली थी। तभी विराट ने गुस्से से कड़क आवाज में कहा, मैं किसी का ड्राइवर नहीं हूँ। विराट ने इतना ही कहा और वेदिका उसके कहने का मतलब समझ गई थी। वो बिना कुछ बोले चुपचाप जाके आगे वाली सीट पे बैठ गई। विराट ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और बाहर निकल आया गाड़ी को लेके। गाड़ी बहुत आराम से ड्राइव कर रहा था विराट। वेदिका भी बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी थी। कुछ देर शांत रहने के बाद वेदिका का फोन बजा। फोन हॉस्पिटल से था, उधर से किसी की आवाज आ रही थी, जिसको सुनकर वेदिका सीरियस होकर बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी सुबह आते टाइम तो चेक करके आई थी, तब तो सब नॉर्मल था, अभी अचानक से कैसे। फिर परेशान होते हुए बोली, ओके तब तक तुम देखो, मैं अभी रास्ते में हूँ, बस पहुँचती हूँ। और तुमने डॉक्टर भार्गव को इन्फॉर्म किया? तो उधर से आवाज आई, जी। तब वेदिका ने कहा, ओके ऑपरेशन को सारी तैयारी करो, मैं बस पहुँचती हूँ। और इतना कह के फोन काट देती है। उसके चेहरे पे चिंता की लकीरें आ गई थी, जिनको विराट बखूबी देख पा रहा था। उसने वेदिका की सारी बातें सुनी। उन बातों से उसे इतना तो समझ में आ गया था को कोई केस सीरियस हो गया है, जिसकी वजह से उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। विराट को जैसे ही ये ख्याल आया उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बेशक वेदिका ने उसे गाड़ी जल्दी चलाने को नहीं बोला, लेकिन फिर भी वो समझ गया था कि इस टाइम वेदिका को हॉस्पिटल पहुंचने की बहुत जल्दी है।
वेदिका भी गाड़ी को इतनी स्पीड देख के हैरान थी, पर अगले ही पल सोचने लगी, अच्छा है अब मैं हॉस्पिटल जल्दी पहुंच जाऊंगी। वो अभी उस केस के बारे में ही सोच रही थी कि उसे पता ही नहीं लगा कब वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। विराट ने हॉर्न बजाकर उसे अपने ख्यालों से बाहर लाने की कोशिश की, पर वेदिका को अब भी होश नहीं था। तब विराट ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, हॉस्पिटल आ गया। इस बार वेदिका ने सुन लिया और वो बिना विराट की तरफ देखे पीछे वाली सीट से अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। विराट काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके जाने के बाद वो भी अपने सेट की तरफ मुड़ लिया था। वो गाड़ी चलाते चलाते सोच रहा था, ये वेदिका एक तरफ इतनी भोली और मासूम लगती है कि 7 साल पहले इसने जो किया उसे मानने का मन नहीं होता। एक तरफ ऐसा मासूम चेहरा जिसमें वो दूसरों की परेशानी को आराम से समझ रही थी, दूसरी तरफ किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। वो यही सब सोचता हुआ कब सेट पे आ गया उसे पता ही नहीं चला। वेदिका भी जाके सीधा औरती रूम में पहुंची जहां सब उसका पहले से वेट कर रहे थे। वेदिका ने जल्दी से जाके अपने कपड़े पहने और जाके अपने केस में लग गई। आज जो केस वेदिका के सामने था वो उसे अपने भाई की याद दिला रहा था। आज उसे हर हाल में इस ऑपरेशन को सक्सेस करना था। सब लोग अपने काम को अंजाम दे रहे थे और लास्ट में ब्रेन की पहली सर्जरी पूरी करके वो कुछ रिपोर्ट तैयार करने में लग गए। इसके बाद दोपहर के बाद दूसरी सर्जरी में बिजी हो गई थी जो काफी टाइम तक चली, और ये सब करते करते दिन से कब रात हो गई थी पता ही नहीं लगा था। लेकिन फिर भी वो अभी भी अपने काम में लगी हुई थी। विराट भी अपने शूटिंग में बिजी था और उसे भी काम करते करते देर हो गई थी। रात 8 बजे वो फ्री होकर घर लौटा था। आके पहले उसने शावर लिया, उसके बाद कपड़े चेंज किए और नीचे आ गया और नीचे आके वेदिका के बारे में अपने सर्वेंट से पूछने लगा। वेदिका के बारे में किसी को पता नहीं था। विराट को लगा वेदिका शायद छोटे वाले बंगले पे होगी। वो ऐसा सोचकर छोटे वाले बंगले की तरफ चला गया था। वहां जाके देखा तो सब लोग खाना खा चुके थे। चुटकी माँ को दवाई खिला रही है, उसके बाद बिट्टू की। विराट ये सब दूर से खड़ा होकर ही देख रहा था और वो अब तक ये भी समझ चुका था कि वेदिका यहाँ भी नहीं है। उसे जैसे ही ये एहसास हुआ को वेदिका यहाँ नहीं है तो इसका मतलब वो अभी तक नहीं आई है। वो वहां से बिना किसी को बताए चुपचाप वहां आ गया और अपनी गाड़ी निकाल के अपने बंगले से बाहर आ गया। बाहर आके गाड़ी ड्राइव करते टाइम वो खुद से ये सवाल कर रहा था, आखिर मैं क्यों जा रहा हूँ उसके पास, मुझे उससे क्या वो कहीं भी जाए। स्मक स्मक स्मक। फिर खुद ही खुद के सवाल का जवाब देकर बोला, मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि वो अब मेरी बीबी है और उसका नाम मेरे साथ जुड़ गया है, तो मैं नहीं चाहता मुझसे जुदा कोई भी रात इंसान रात में घर से अकेला जाए या आए। वाकई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खुद को यही रीजन देके गाड़ी चलाने लग। थोड़ी ही देर में वो वेदिका के हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गया। उसी टाइम वेदिका भी अपनी ड्यूटी से फ्री होके घर के लिए निकल के आ रही थी। इतने में उसका फोन बजा, उसने बिना देखे फोन उठा लिया। उधर से विराट की आवाज आई, कितनी देर में बाहर आ रही हो? मैं गेट के पास खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। इतना खके विराट ने फोन काट दिया। वेदिका तो उसे सब सुनने के बाद विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि विराट उसे लेने भी आ सकता है। फिर भी खुद को समझाते हुए वो बाहर आई। उसने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई। उसे सड़क के दूसरे किनारे खड़ी विराट की गाड़ी पे नजर पड़ी। विराट उसे जल्दी आने का इशारा कर रहा था। वेदिका बिना देर किए सड़क पर करके गाड़ी में जाके बैठ गई। वो विराट से कुछ पूछना चाह रही थी पर उसकी हिम्मत ना हुई। तभी विराट ने गाड़ी चलाते हुए कहा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो हम लोग ये से पहले किसी रेस्तरां में खाना खाने चलेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। वेदिका ने दबी आवाज में हाँ कहा और चुपचाप आगे देखने लगी। थोड़ी ही देर में वो लोग एक फेमस रेस्तरां में पहुंच गए। वहां जाके विराट ने खाना ऑर्डर कर दिया था। जल्दी ही उन लोगों का खाना आ गया था। वेदिका ने अपना खाना जल्दी फिनिश कर लिया था। विराट अभी खा रहा था और थोड़ी देर बाद उसने अपना खाना फिनिश किया। खाना खाने के बाद वो लोग बिल पे करके जा ही रहे थे कि तभी विराट किसी से टकरा गया। वैसे तो ये रेस्तरां बहुत हाई लेवल वाले लोगों के लिए था, पर उसका इस तरह किसी से टकराना उसे गुस्सा दिला गया। वो अभी सामने वाले को देख ले कुछ कहने ही वाला था कि सामने वाले इंसान को देख के विराट जोर से हंसते हुए बोला, ओए करण तू, और इस टाइम, कितना टाइम हो गया ना तुमसे मिले। तभी कारण बोला है, भाई मैं और तुझे टाइम मिलेगा कैसे, तेरे पास तो तेरी फिल्मों के अलावा किसी के लिए भी टाइम नहीं है। तो विराट उसकी इस बात पे हंस दिया। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बात करते रहे। फिर कुछ देर बाद कारण ने उसके ठीक पीछे खड़ी वेदिका की तरफ इशारा करके कहा, भाई ये ब्यूटी क्वीन कौन है? तू तो लड़कियों से दूर रहता है, फिर इतनी रात गए ये मोहतरमा तेरे साथ क्या कर रही है? फिर रुके बोला, कहीं तू अब होटल तो नहीं जाने वाला था ये से सीधा, और मैंने तुझे डिस्टर्ब कर दिया? करण ने इतना ही कहा। तभी विराट बोला, ओए चुप कर, गंदी सोच, तेरे दिमाग में गंदगी के अलावा कुछ नहीं भरा पड़ा क्या? कभी तो अच्छा सोचा कर। और जिनकी तू बात कर रहा है ना वो कोई और नहीं बल्कि तेरी भाभी और मेरी वाइफ है, डॉक्टर वेदिका सहगल को। तेरे जैसे बेकार दिमाग वालों के दिमाग को ठीक करती है।
विराट ने जैसे ही ये बात करण को कही वो तो ये सुनकर आश्चर्य से आंखें बड़ी करके विराट की तरफ देखने लगी। फ्लश्ड 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 फ्लश्ड। फिर अगले ही पल खुद से बोली, आज विराट को जो क्या गया है, पहले घर वालों को अपने पास ले आया, फिर आधी रात को मुझे लेने हॉस्पिटल लेने आ गया और मुझे खाना खिलाने रेस्तरां में लेके आया है। और अब तो हद ही हो गई, ये अपने दोस्त को अपनी शादी और अपनी बीबी यानी मुझे अपने दोस्तों के सामने अपनी बीबी स्वीकार कर रहा है। वो यही सब सोच रही थी को करण उससे बोला, कहाँ खो गई भाभी जी? तो वेदिका बोली, कहीं नहीं। फिर करण बोला, एक बात है, भाई भाभी है बहुत सुंदर, इन्होंने तो अपनी सारी हीरोइन हो फेल कर दी। वाकई भाई मान गए आपकी पसंद को, कितनी सुंदर भाभी लेके आए हो, तभी दुनिया से इसे छिपा के रखा है ना? करण ने कहा तो विराट भी उसकी बात पे हल्का सा हंस दिया। इस कहानी को YouTube पे फ्री में पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे YouTube ले भी सपोर्ट करें। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फ्यू 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 फ्यू। लेखिका रिया रावत क्रमशः जय माँ भवानी।